जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि हमने गैस क्वेश्चन करके आपके बीच लाया है। ठीक है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखने के लिए। ठीक है, जो बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में बच्चे रखे हुए हैं और जो बायोलॉजी को जो है मेन में रखे हुए, सारे बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हो सकता है तुम्हारा बैकग्राउंड में कुछ आवाज जा रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, वो जो है आवाज कट जाएगा, समझ रहे हो बाबू। चलो एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना और हमारे साथ तुम सब भी आंसर लगाते चलना है। ठीक है, देख बाबू कहा जा रहा है कॉपर टी का कार्य क्या होता है। तो कॉपर टी का कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना, यानी कहने का मतलब जो है निषेचन को रोक देना। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ लो 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहां जो है देख बाबू 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र पाई जाती है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, किसमें पाई जाती है मध्य चक्र। कहिएगा सर जी हम जानते हैं कि मध्य चक्र जो पाया जाता है वो गाय में, भैंस में, कुत्ता में, बकरी में, सारे में पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, समझ लो। एक होता है बबुआ ऋतुस्राव चक्र, पता है ऋतुस्राव चक्र होता है। तो कहिएगा कि किस में पाया जाता है, तो बंदर में पाया जाएगा, चिंपैंजिन में पाया जाएगा, मनुष्य में पाया जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, बंदर, मनुष्य, चिंपैंजिन तीनों में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, जो अभी हमने और देखो जितना साइड से बतला रहे उसको क्वेश्चन को याद रखना तुम सब। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ लो। चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू देख कहा जा रहा है ना, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया। देख तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, पता नहीं है। कहिएगा जी गुरुजी हमको अब पता चल गया कि जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चे बी टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे, क्या हो जाएगा। जेम्स यूलर निर्माण किससे होता है। जेम्स यूलर निर्माण जो होता है बबुआ वो किससे होता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। स्पंज से होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलना है, सारे बच्चे को क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना है, इसमें कोताही नहीं करना है, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग जो है अच्छे तरीका से क्लास को लाइक सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि न्यू क्वेश्चन मिलेगा और अच्छे क्वेश्चन मिलेगा बिहार बोर्ड से लड़ाकू प्रश्न। ठीक है ना, चलो यहां जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी करो, क्या हो जाएगा। देखो बाबू कहा जा रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या है, जल्दी बतलाओ तो द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण क्या है। कहिएगा सर इतना आसान क्वेश्चन, हम जानते हैं स्पंज भी होता है, क्या होता है, टेपवर्म भी होता है, जोंक भी होता है, केचुआ भी होता है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ लो ना, बात को समझ लो ना, जितना हम क्वेश्चनवा बतला रहे हैं समझ लो, समझने का कोशिश करना तुम सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है, चलो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं जंतु की जब बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं जोंक उभयलिंगी है, केचुआ भी है, फीताकिम्बी भी है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है एक लिंग का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चनवा करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनवा करा रहे हैं, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चनों को याद करने के लिए। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कह रहे भूमि फलनी फल कौन है, भूमि फलनी फल कौन है, जल्दी बताओ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है रे बबुआ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा कि भूमि फलनी फल कहा जा रहा है, नहीं पता है। कहेगा अब पता चल जाएगा सर, बतला देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा, यानी क्या है, मूंगफली को हम लोग कहा कहते हैं, भूमि फलनी फल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इंटोमोफिलिक नामक परागण किनके द्वारा होता है, जल्दी बतलाओ किनके द्वारा होता है, जल्दी बतलाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन तुम सबको शायद बतलाया है कि चिड़िया में तो नहीं होता है, चमगादड़ में भी नहीं आता, हवा में भी नहीं होता है, यानी कीड़ा में होता है, समझ लो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आप कहिएगा इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टोपिपोटेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सबको हमने बतलाया है। ठीक है, ऑप्शन का होगा सी करेक्ट हो जाएगा 9 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। वायु परागित पुष्प समानता कैसा होता है जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर हम जानते हैं छोटे होता है, रंगहीन होता है। तो बी और क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों ना हो जाएगा। कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना बाबू। देखो हम जितना क्वेश्चन लाए हैं आप लोग अच्छे तरीका से देखो, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम बायोलॉजी का जो है 2 फरवरी को होने वाला है। तो आप जो है अच्छे तरीका से पढ़ेंगे तभी वहां जाकर टिक आउट करेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ो, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछने का कोशिश करो, क्योंकि जितना क्वेश्चन तुम सबके पीछे हम लोग करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो सके। देख बाबू कहा जा रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प सामान्यतः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है ना, याद रखिएगा कितना 4 प्रकार, 4 प्रकार का होता है। क्या कहिएगा जी गुरुजी 4 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना बबुआ। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को इसमें कमी नहीं करना है, सब्सक्राइब में भी कमी नहीं करना है तुम सबको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ तो। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख कहा जा रहा है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग कहलाता है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो कहिएगा सर वायु कोष्टिका कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 12 का, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा बाबू। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहाँ होता है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का जो निर्माण होता है गल्जिकाय के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था। मानव में जनसंख्या प्रथम जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था क्या हुआ था। ये हमने क्वेश्चन तुम सबको बतलाया है कि बाबू कृषि में घोर कमी आई थी जिसके कारण मानव में जनसंख्या विस्फोट हुआ, यानी ऑप्शन क्या हो गया ए हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बबुआ। देख लो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे ना, जो आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। इस मतलब इस क्लास से आएगा तो आएगा, ये नहीं करें सारे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि हम बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड में कोई आदमी नहीं है, इसलिए हम नहीं रहे हैं कि पूरा आएगा तो आएगा। लेकिन हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से आएगा तो आएगा। इसमें से हो सकता है अगर 50 क्वेश्चन कराए, 70 क्वेश्चन कराए, उसमें से अगर 10 गो आ जाते तो खराब है। आप 365 दिन पढ़ रहे तो आपको 35 को मारना है। और आप जान जाओ कि अगर 1 घंटा का क्लास में अगर 10 नंबर कर लेना है पक्का, तो 10 नंबर नहीं होगा। कहिएगा जी गुरुजी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को हम क्या कहना चाहते हैं। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था। मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 15 का आंसर जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर हम जानते हैं वो क्या हो जाएगा 19वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। और पूछा जाएगा मेंडल का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो 1822 में हुआ था, याद रखना, जन्म भी याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ तो। मेंडल का द्वितीय नियम है, जल्दी बतलाओ। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर मेंडल का द्वितीय नियम हमको पता है क्या है, वो प्रभाविता का नियम है, ठीक है ना। प्रभाविता का नियम है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, क्या कहा जा रहा है। मेंडल का द्वितीय नियम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। मेंडल का द्वितीय नियम ना पूछा जा रहा है। सहलगनता क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ तो क्या होगा बाबू। कहा के अपराह्न मंडल प्रस्तावित किया था। अपराह्न मंडल प्रस्तावित किया था, किसने किया था, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं जैकब और मॉडर्न साहब के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जितने बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना है रे बबुआ, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, तो याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ कि आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है, तो कहिएगा सर आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है, याद रखिएगा सर साइटोसिन एवं यूरासिल पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते चला, इसमें कोताही नहीं करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिट्रो विषाणु जो होता है किस बीमारी का रोगजनक होता है। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं, यानी क्या एड्स होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखना है तो याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग है, जल्दी बतलाओ। यौन संचालित रोग जो होता है कौन होता है, पता है। कहेगा सर हम जानते हैं गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, एड्स होता है, हर्पिस विषाणु होता है। तो इनमें से दिया है, कहेगा सर सिफिलिस भी दिया है, एड्स भी दिया है, और सुजाक मतलब रोग गोनोरिया, और यहाँ जो है ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। समझ रहे हो क्या क्या होता है यौन संचालित रोग, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया
और हर्पिस विषाणु, मतलब 4 को जो होता है यौन संचारित रोग होता है, समझ जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो कहिएगा हवा के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को याद रखना है तो याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि पीसीआर की किनकी जांच होती है? पीसीआर से किनकी जांच होती है? कहिएगा सर HIV का जांच होता है, बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर बतलाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि वीर्य को किनमें करे, किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य को किसमें जो होता है हिमीकृत किया जाता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं वीर्य को जो है ना, याद रखिएगा तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि ताइचुंग इनमें से किनकी किस्म होता है? ताइचुंग इनमें से जो होता है बाबू किसकी किस्म होता है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर धान की किस्म होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कोशिश करो याद रखने के लिए सारे क्वेश्चन को, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कहेगा सर टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है हमको पता है, ये जो होता है अस्थिमाजा के द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगाएंगे। कहा जा रहा है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हिम करे कि हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? हम जो होता है किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, याद रखने का कोशिश करना सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? कहिएगा सर हम जानते हैं जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी होगा, जमीन में कमी होगा, खनिज में पदार्थ में कमी होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन जो 27 का ऑप्शन जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है, कैसा उपभोक्ता है? प्राथमिक द्वितीय तृतीय इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहेगा सर बाघ जो होता है वो क्या होता है? कहेगा सर द्वितीय श्रेणी में आता है, ठीक है ना। उत्पादक में सबसे पहले क्या आ जाता है? कहिएगा सर घास उस आ जाएगा। तो घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी को कौन खाएगा? शेर खाएगा, वही ना है शेर बाघ, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में आता है, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ। कहा जा रहा है पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? पादपों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व का नाम बतला दो, कार्बन, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पादपों मतलब पेड़ पौधा, समझ रहे हो ना। चलो 30 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अपघटक होते हैं, जल्दी बतलाओ अपघटक क्या होते हैं, कैसा होता है, क्या होता है, जल्दी बतलाओ। कहेगा सर हम जानते हैं विषमपोषी होते हैं। अपघटक जो होता है बाबू विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 30 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो होता है ना चिड़ियों के लिए होता है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। और कहाँ पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कहाँ पाया जाता है? तो कहिएगा सर ये जो है एमपी में पाया जाता है। एमपी मतलब समझते हो मध्य प्रदेश, ये बबुआ मध्य प्रदेश में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ निम्नलिखित में से कौन सा करे के संकटग्रस्त स्पीसीज है? स्पीसीज कौन है, जल्दी बताओ। संकटग्रस्त तो आप कहिएगा सर हमको पता है ना, बतलाइएगा क्या है। नेफोर्टिस है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चल बबुआ डोडो क्या है, देख तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोडो क्या है रे बबुआ, जल्दी बतलाओ। 33 का आंसर क्या होने वाला है? 33 का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बतलाओ। डोडो जो होता है क्या है? तो कहिएगा सर हम जानते हैं डोडो जो होता है एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, ठीक है। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन कब हुआ था? पता है चिपको आंदोलन क्या हुआ था? कहिएगा सर हाँ हम जानते हैं पेड़ को कटाई के रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुआ था? कहेगा सर हम जानते हैं 1973 में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है ना कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो होता है एक प्रमुख प्रदूषक जो होता है वो किसका होता है? तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो प्रदूषक होता है मृदा, मृदा मतलब का मिट्टी का होता है, समझ लो। मिट्टी को जो होता है क्या कर देता है? प्रदूषण बना देता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होता है? बी हो जाएगा, समझ लो। क्या कर हो जाएगा? बी हो जाएगा 35 का, याद रखना। आज के क्लास के लास्ट ही क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना। तो 35 क्वेश्चन बतलाए हैं, 35 में आप कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक सच पूर्वक बतलाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप ये भी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।